वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड यूज क्या है। फर्स्ट तो बता दिया था क्या, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। और सेकंड क्या हो गया कि सेकंड क्या, टू करेक्ट चेक द करेक्टनेस ऑफ ए, ये क्या है, फॉर्मूला। ठीक, अब देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या है, मेन आपको मालूम होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? बाय दिस, ठीक, बाय दिस एनी फॉर्मूला विल बी करेक्ट। फॉर्मूला या कहीं इक्वेशन will be correct if, ध्यान दीजिए, करेक्ट कैसी, डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, डायमेंशनली कर देते हैं, डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशंस at both side are equal, दोनों साइड क्या है, डायमेंशंस अगर सेम है तभी वो कोई भी मतलब इक्वेशन या फॉर्मूला करेक्ट होगा। ठीक है, लेट अस सी एग्जांपल। जैसे कह देते हैं एग्जांपल में, ये v इक्वल्स टू, v नहीं, s इक्वल्स टू करते हैं थोड़ा सा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। ठीक, ये आप जान रहे हो, इक्वेशन पढ़े हुए हो, ये तो करेक्ट है। अब देखते हैं इसमें करेक्टनेस क्या है। ठीक, अब अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसके बेसिस पे, और साथ ये जान लीजिए कि only those physical quantities can be added or subtracted which has same dimension formula। क्या है, और इसके साथ में and ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे, only those physical quantities can be added or subtracted which has same dimensional formula। Is that clear students? ये चीज तो ये है। अब s इक्वल टू, अब इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि सभी की डायमेंशन बराबर होगी तभी ये सही होगा। ठीक, तो अब यहां LHS कर लेते हैं। LHS मतलब S है, और S व्हाट इज S? S इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशन L हो गया। फिर इसके बाद RHS हम कर देते हैं UT प्लस हाफ at²। अब ध्यान दीजिए U क्या है, U इज द स्पीड, स्पीड का डायमेंशन क्या है, LT-1। ठीक है, याद किए हो, अच्छी बात है, नहीं किए हो याद कर लेना है। ये LT-1 केवल इसका U का है, तो T का क्या हो जाएगा, कैपिटल T, प्लस जो कांस्टेंट टर्म्स है उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए एक्सीलरेशन का डायमेंशन भी याद करने के लिए बोला था ना, LT-2, और फिर टाइम का स्क्वायर। तो आप देखिएगा कि ये t माइनस है और ये t दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल l बचा, प्लस यहां पे t स्क्वायर -2 है और ये t स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पे भी। तो अब नतीजा क्या निकला, l प्लस l। ये अभी हमने बताया ही है कि only those physical quantities can be added or subtracted which has सेम डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसलिए दोनों का ऐड करके डिस्टेंस, सिंपल सी मैं बात बता दूं, डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड करोगे तो डिस्टेंस ही मिलेगी। 10 मीटर प्लस 20 मीटर, देन यू विल गेट 30 मीटर, दैट विल बी आल्सो डिस्टेंस।
अगर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिए डिस्टेंस से तो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज द एरिया। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया जी, तो यहां से L, तो क्लियरली RHS इक्वल टू LHS, सॉरी LHS इधर लिखते, RHS इधर, है ना। तो इसलिए सो लिखोगे, तो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक, जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, पर बच्चों इसकी एक डिमेरिट मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या ये चेक करिए, S टू ये 2S इक्वल टू 5UT प्लस ये 3/9 AT स्क्वायर, ये करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, समझ जाइए, मतलब यहां पे क्या है कि ये मेथड केवल और केवल ये बताता है कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, पूरी तरह से करेक्ट है कि नहीं ये नहीं बता पाएगा। कांस्टेंट के बारे में कोई ये बात नहीं बता सकता है। ठीक है, अगर इसको भी चेक करोगे, दिस इक्वेशन विल बी आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। ठीक, अब बच्चों ये देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन वैन वाल्स इक्वेशन फॉर अ गैस P प्लस A/V स्क्वायर V माइनस V इक्वल टू RT। यहां पे P क्या है, P इज द प्रेशर, A कांस्टेंट है, V इज द वॉल्यूम, दिस V इज आल्सो वॉल्यूम, एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th क्लास के बेसिस पे। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसका हमें A और B का डायमेंशन निकालना है, साथ ही साथ इसका यूनिट भी बताना है। कैसे करेंगे, ठीक है, तो सोच देखते हैं जी। सिंपल सा हम एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्या कि सिंस ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, तो इसलिए आंसर में लिखोगे सिंस ओनली those physical quantities can be added or subtracted which has same dimensional formula। ठीक है, तो विच हैज सेम डायमेंशन फॉर्मूला। तो अब क्या करेंगे जी, सो डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A/V स्क्वायर। ठीक है, और अब इसके बाद क्या है जी, क्या हो गया, तो आप कह सकते हो A इक्वल टू PV स्क्वायर। प्रेशर का डायमेंशन आपको निकालना होगा। ठीक, तो यहां से प्रेशर का P इक्वल टू क्या होता है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ऐसे प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स क्या डायमेंशन होता है, MLT-2, मैंने याद करने के लिए बोला था, और एरिया का L स्क्वायर। ठीक है, अगर डायमेंशन नहीं याद है तो आप उसका यूनिट भी देख सकते हो, यूनिट के बेसिस पे डायमेंशन कर सकते हैं। जैसे एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर मतलब मीटर का मतलब लेंथ का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो इसी तरह से, तो ये क्या आ गया है, ML-1T-2। इज दैट क्लियर। तो अब ये आ गया, वॉल्यूम V है, तो इसलिए आप आसानी से कर सकते हो जी। तो इसलिए हम कह देते हैं, इसलिए A विल बी इक्वल टू ML-1T-2। ठीक, और V स्क्वायर, V मतलब वॉल्यूम का स्क्वायर,
तो रिजल्ट विल बी ए इक्वल टू एम, 3 दूनी 6, 6 में से 1 चला गया, कितना 5, तो t माइनस 2। तो यहां पे क्या है, a की वैल्यू आ गई ml5, ठीक है, ml5 t पावर माइनस 2। और b की वैल्यू, डायमेंशन ऑफ b क्या होगा जी, डायमेंशन ऑफ b दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v के बराबर। तो v का डायमेंशन क्या है, v इज द वॉल्यूम, सो l क्यूब। अब बच्चों इसका यूनिट बोला जा रहा है, यूनिट ऑफ a। तो यूनिट ऑफ a का मतलब केजी, इसी का डायमेंशन के बेसिस पे देखें, केजी मीटर पावर 5 और सेकंड पावर माइनस 2। यूनिट ऑफ b क्या हो गया, ये क्या, मीटर, l के स्थान पे मीटर क्यूब, सॉरी ये क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स, तो थोड़ा ये हो गया। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि इतने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करा पाना यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा भी आप अपनी के पास जो भी रेफरेंस बुक हो उससे न्यूमेरिकल्स जरूर करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।